हेलो फ्रेंड्स, आप सबको मेरे चैनल पर स्वागत है। तो पहला वाला वीडियो मैंने लाया था एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की, जहाँ पे मैंने बताया था कि कैसे बस दिमाग में ही एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन हो सकता है। तो वो काफ़ी कम टाइम पे होता है, क्योंकि वहाँ पे कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं होता है, क्योंकि दिमाग में ही कर लेते हैं। तो उस हिसाब से मैं ये वीडियो में कुछ लाया हूँ मल्टीप्लिकेशन की कुछ ट्रिक्स। तो कुछ आप जानते ही होंगे, कुछ नया भी लाया हूँ। तो देखते हैं कैसे मल्टीप्लिकेशन भी जल्दी कर सकते हैं कम टाइम पे। तो बहुत सारे अलग अलग ट्रिक मैं बताऊंगा आपको, बहुत अच्छे ट्रिक्स बताऊंगा। तो ध्यान से देखिएगा, क्योंकि बहुत एग्जाम में काम आते हैं। क्योंकि एग्जाम में मैं बता चुका हूँ कि स्क्रीन पे क्वेश्चन होता है, तो बच्चे स्क्रीन से पेपर में कॉपी करते हैं, फिर लिखते हैं, फिर जाते हैं। तो यहाँ पर टाइम बहुत ही जाता है। तो इसलिए मैं वो टाइम बचाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। तो पहले मैं आपको कुछ आइडियाज दे रहा हूँ यहाँ पे कि कैसे स्मार्ट वे में हम कैलकुलेट करेंगे, वही बताने वाला हूँ। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ मल्टीप्लिकेशन की कुछ चीज़ें। अच्छा, पहला चीज़ जो है कि देखिए, कोई भी नंबर 35 है, अब मैं उससे 12 में मल्टीप्लाई करूँगा। ये तो हम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर ये जो मल्टीप्लिकेशन होगा, हम 12 5 60 इस तरह से करेंगे। पर आपको ये क्वेश्चन दिखते ही आंसर आ जाएगा। मैं इसे बता रहा हूँ यहाँ पे, देखिए, देखेंगे तो ही आपको आंसर एक ही सेकंड या 2 सेकंड में आ सकता है। तो आप इस तरह सोचिए, मैं क्या बता रहा हूँ। देखिए, यहाँ पे ये जो 35 है, यहाँ पे यूनिट प्लेस में 5 है और इस तरफ में इवन नंबर है। तो इसको आप दिमाग में 2 मल्टीप्लाई कीजिए, डबल कीजिए। 2 मल्टीप्लाई करना मतलब डबल होता है। तो आपको इस 35 के ऊपर 70 दिखेगा। एंड उसी तरह इस तरह का नंबर जो 12 है, उसको 2 में डिवाइड कीजिए, तो वहां पे आपको 6 दिखेगा। तो हो गया ना, 70 इंटू 6, आप आराम से 420 आंसर कह सकते हैं। तो ये जो काम करना है, देखो, बहुत आसान सा चीज़ है। मैं आपको कॉन्सेप्ट ही बता दिया, तो आपको कुछ याद करने की या रिमेंबर करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हो गया 420 आंसर। तो इस तरह से करेंगे। तो ये नंबर को डबल करेंगे, जिसमें 5 होता है यूनिट प्लेस में, और बाकी जो नंबर होता है उसको 2 में डिवाइड करेंगे। तो करना क्या है, जिसमें 5 होता है यूनिट प्लेस में, उसको डबल करेंगे, दूसरे नंबर को हाफ करेंगे। फिर से देख लेता हूँ, 45 को हम 18 में मल्टीप्लाई करेंगे। हो गया। इसको देखें, यहाँ पे देखेंगे डबल दिखेगा, आपको 90 दिखेगा। यहाँ पे 18 को 2 डिवाइड करेंगे तो हमको 9 दिखेगा। तो 90 इंटू 9 तो हम आराम से दिमाग में ही कर सकते हैं, 810। हो गया आंसर। तो आपको यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं, मैं ये लिख के दिखा रहा हूँ क्या करना है। आपको दिमाग में क्या दिखना है, यहाँ पे 90 दिखेगा, 45 का डबल, यहाँ पे 8 हाफ दिखेगा 9। तो दिमाग में ही 90 इंटू 9 कीजिए, 810। बहुत आसान सा तरीका है, 2 सेकंड में ही आंसर मिलने वाला है आपको। ध्यान से देखते रहिए, मैं और भी ट्रिक्स दिखा रहा हूँ यहाँ पे आपको। थोड़ा बड़ा भी ले लेते हैं आप, यहाँ पे 25 इंटू 24। तो यहाँ पे भी आपको 50 दिखेगा यहाँ पे, एंड यहाँ पे 12 दिखेगा। तो 12 5 60, ये हो गया 600। तो आपको यहाँ पे डबल करने से 50 दिख रहा है, यहाँ पे हाफ करने से 12 दिख रहा है। तो 12 इंटू 5 हो गया 60 एंड 0। तो ये आसानी से आंसर आ जाता है। और एक मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, थोड़ा बड़ा भी देता हूँ। तो ले लेते हैं 45 इंटू 75, थोड़ा बड़ा नंबर है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करना है, तो पहले वाला में डबल कर रहे, तो यहाँ पे भी डबल करेंगे। तो देख लीजिएगा, यहाँ पे 150 आएगा और यहाँ पे हाफ करने से 24 आएगा। तो इस तरह से हम मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 24 इंटू 150 ये दिमाग में नहीं होगा। तो फिर से डबल कीजिए, 300, 150 को डबल किए, तो इसको फिर से हाफ कीजिए, 12। अब तो इसे 12 इंटू 300 तो 3600 आप कह ही सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हो गया आंसर। तो ठीक से सोचेंगे तो इसको मैं तो 2 बार डबल किया, 2 बार हाफ किया। यहाँ पे ये पहले डबल किया तो हुआ नहीं ठीक से, हमें दिमाग में आंसर नहीं हो सका, तो फिर से मैं डबल कर लिया। तो ये चीज़ में आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आगे ये 2 बार डबल करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली हम सोच सकते हैं कि इसको 4 टाइम्स लेंगे तो यहाँ पे 300 होगा। तो यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पे 4 डिवाइड करना होगा, तो माइंड में 12 आएगा। तो हो गया ना, 12 3 30 600। तो आप जो प्रैक्टिस करेंगे, ये वाला दिमाग में आ जाएगा कि यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करना है या 4 मल्टीप्लाई करना है, या 2 डिवाइड करना है या 4 डिवाइड करना है। क्योंकि हमें चाहिए राउंड फिगर नंबर, कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करने से राउंड फिगर आता है, तो इसी नंबर यहाँ पे डिवाइड भी करना है। तो हो गया, यही होता है स्मार्ट तरीका कि कुछ मल्टीप्लिकेशन इस तरह से किया जाता है। तो मैं आपको यहाँ दिखा दिया कि किस तरह से जल्दी जल्दी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, और भी बता रहा हूँ और अच्छा तरीका। तो आपको अच्छा लग रहा है तो जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि आगे मैं और भी अच्छे वीडियो लाऊंगा, हर चैप्टर का लाऊंगा।
देखिए नेक्स्ट वाला जो है मैं अभी बता रहा हूँ कि कुछ कंसेक्यूटिव नंबर्स जो होते हैं उससे कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। कंसेक्यूटिव नंबर्स मतलब हो गया 12 इंटू 13। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, 12 का आपको स्क्वायर तो मालूम होगा क्योंकि आप तो प्रिपेयर हो ही रहे हैं, तो इसका मतलब आपको 30 तो को स्क्वायर याद ही होगा, 30 40 तो आपको आता ही होगा। इसका मतलब 12 का जो स्क्वायर होता है उसके साथ वही 12 ही जोड़ दीजिए। 12 का स्क्वायर लीजिए, पहला वाला नंबर छोटा नंबर जो है छोटा नंबर का स्क्वायर लीजिए एंड वही नंबर उसमें जोड़ दीजिए। 12 का स्क्वायर हो गया 144 प्लस 12 156, ये हो गया आंसर। तो कंसेक्यूटिव नंबर है तो इस तरह से मल्टीप्लाई किया जाता है, छोटा नंबर का स्क्वायर लेते हैं और उसी नंबर उसमें जोड़ देते हैं। तो मैं बताया था कि मैं कुछ ट्रिक्स नहीं बताता हूँ, मैं हमेशा कॉन्सेप्ट से ही करता हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है 13 की जगह पे मैं 12 प्लस 1 ले रहा हूँ, तो 12 इंटू 12 का स्क्वायर 12 इंटू 1 12। तो हर चीज का कुछ तरीका कंसेप्ट ही होता है, बस मैं कंसेप्ट नहीं बताऊंगा तो हो जाएगा ट्रिक। तो मैं यहाँ पे कंसेप्ट बता रहा हूँ ताकि आपको कुछ याद रखने की कोई जरूरत नहीं, कोई फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं, आप आराम से समझ के ही आंसर निकालेंगे। फिर से देख लेते हैं 16 इंटू 17। तो 16 का स्क्वायर लेंगे प्लस 16 लेंगे, तो ये हो गया 256 प्लस 6 272 आंसर। तो 2-3 सेकंड में ही आंसर आ जाएगा क्योंकि हमें 16 स्क्वायर तो मालूम है, 256 प्लस 16 जोड़ दीजिए। तो यही होता है, बहुत आसान तरीका होता है किसी भी कंसेक्यूटिव नंबर को मल्टीप्लाई करना। तो 21 इंटू 22 भी कीजिए, तो 21 का स्क्वायर लीजिए प्लस 21 ऐड कर लीजिए, तो 441 हो गया एंड 462 हो गया। इस तरह से आप कर सकते हैं। तो और एक मैं ट्रिक बता रहा हूँ, बढ़िया ट्रिक, जहाँ पे आप कोई भी कंसेक्यूटिव ऑड या इवन नंबर को मल्टीप्लाई कर पाएंगे। जैसे हो गया 12 इंटू 14, ये कंसेक्यूटिव इवन है, कंसेक्यूटिव नहीं है, कंसेक्यूटिव इवन है। तो यहाँ पे भी आपको 2 सेकंड में आंसर मिलेगा। करना क्या है, 12 एंड 14 का बीच वाला नंबर, उसके बीच में 12 एंड 14 के बीच में कौन सा नंबर आता है 13, उसका स्क्वायर लीजिए एंड उसमें से 1 माइनस कर लीजिए। ये हो गया 13 का स्क्वायर आपको मालूम है 169 माइनस 1 168 आंसर। तो 2 सेकंड का ही क्वेश्चन का सॉल्यूशन है यहाँ पे। तो फिर से करना क्या है, बीच का नंबर का स्क्वायर लेना है, -1 करना है। फिर से 16 इंटू 18, तो बीच में कौन सा नंबर आता है 17, 17 का स्क्वायर -1 मतलब 17 का स्क्वायर 289 होता है, तो यहाँ पे 288 आंसर हो गया। फिर से 21 इंटू 23, उनके बीच में कौन सा नंबर होता है 22, उसका स्क्वायर -1, 22 का स्क्वायर होता है 484, तो 483। तो 2 ही सेकंड में आंसर आ रहा है, देखिए। तो इस तरह से आराम से कोई भी बड़े नंबर भी हम कर सकते हैं। 49 इंटू 51, तो बीच में 50 नंबर आता है, तो 50 का स्क्वायर लीजिए -1 मतलब 2499, क्योंकि 2500 होता है 50 का स्क्वायर -1। देखिए कितना आराम से आपको 2 ही सेकंड में इस तरह का कंसेक्यूटिव नंबर का भी मैं बताया, कंसेक्यूटिव इवन का भी बताया। तो आगे और मैं बता रहा हूँ, कंसेक्यूटिव ना हो तो भी चलेगा। और एक मैं दिखाता हूँ यहाँ पे 99 इंटू 101, तो यहाँ पे भी बीच वाला नंबर कौन सा होता है 100 का स्क्वायर -1, तो 100 का 10,000 होता है, तो 9999। तो यहाँ पे होता क्या है कि देखेंगे तो यहाँ पे ये मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ना 100 ये -1 ये 100 प्लस 1, सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, 100 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। ये हो जाता है कंसेप्ट में। कंसेप्ट नहीं बताया था तब तक ट्रिक था, आपको कंसेप्ट बता दिया तो आपको समझ में आ गया कि मैं किस तरह से यूज़ कर रहा हूँ, हर मैथमेटिक्स का कंसेप्ट को ट्रिक में बदल रहा हूँ। तो इसका मतलब आप ये वाला मल्टीप्लिकेशन भी आराम से कर पाएंगे। देखिए 28 इंटू 32, और ये देखिए ये कंसेक्यूटिव इवन नंबर है ही नहीं, तो यहाँ पे हमें देखना है बीच वाला नंबर कौन सा है 30। 28 एंड 32 एग्जैक्टली मिडिल में कौन सा नंबर होता है 30। पर इस बार क्या करेंगे, 30 जो मिडिल नंबर है इसमें से ये -2 है, ये +2 है, मतलब 28 हो गया 30 -2, ये हो गया 30 +2, मतलब अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में यहाँ पे 2 का स्क्वायर आएगा, वहाँ पे 1 का डिफरेंस था, दोनों सबसे 1 का स्क्वायर लिए थे, तो ये हो गया 896, 900 - 4 हो गया आंसर। तो इस तरीके से आराम से आप पास वाले नंबर जो होते हैं उनका बीच का नंबर का स्क्वायर मालूम होता है, तो वहाँ से आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तरीके से माइनस करके आंसर बता सकते हैं। देखिए बहुत अच्छे से आपको आंसर मिल ही रहा है।
तो ये थे कुछ मल्टीप्लिकेशन के ट्रिक्स। अब बात में बाकी चीज़ें जो आपको मालूम ही होगा, 34 को मैं 62 में किस तरह से मल्टीप्लाई करूँगा। तो यहाँ पे आप वैदिक मेथड तो यूज़ कर ही सकते हैं। मैं वैदिक मेथड का जो ट्रिक होता है तो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। पहले यूनिट प्लेस को यूनिट प्लेस में मल्टीप्लाई करना होता है, दूसरे स्टेप में आपको ये नंबर से ये नंबर मल्टीप्लाई करना होता है, फिर थर्ड स्टेप में आपको आंसर मिलने वाला है जहाँ पे हम पहले वाला 2 डिजिट को मल्टीप्लाई करते हैं। तो पूरा प्रोसीजर ये होता है कि पहले आप दोनों का यूनिट प्लेस को मल्टीप्लाई कीजिए, 4 × 2 8 लिखिए, ठीक है। दूसरे स्टेप में क्या करना है ना, ये वाला नंबर को इसमें मल्टीप्लाई करना है, 3 × 2 6 करना है, फिर इसको यहाँ पे तो 4 × 2, तो 3 × 2 6, 4 × 6 24, 24 प्लस 6 30 हो गए, तो 0 यहाँ पे 30 का एंड 3 जाएगा कैरी ओवर। थर्ड स्टेप में क्या है, पहले वाला डिजिट को मल्टीप्लाई करना है, मतलब ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 3 × 6 को 18 प्लस 3 21 हो गया। ये वैदिक मेथड का जो ट्रिक्स है ये तो आपको मालूम होगा ही, मैं फिर से बता दिया कि किस तरह से ये कर लेते हैं, बहुत आसान तरीका। तो मैंने यहाँ पे आपको मल्टीप्लिकेशन के कुछ ट्रिक्स बताए, किस तरह से जल्दी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, मैं आगे और भी कुछ ट्रिक्स ला रहा हूँ। तो जैसे हो गया डिवीज़न का भी मैं ट्रिक्स लाऊंगा आपके लिए। जैसे मैं छोटा सा डिवीज़न का ट्रिक्स यहाँ बता रहा हूँ कि किस तरह से डिवीज़न भी जल्दी किया जा सकता है। देखिए, आप कोई नंबर 24 को 5 में डिवाइड कर रहे हैं, तो इसको आप कैसे करते हैं, जब 5 4 जा 20, फिर आ गया 4, फिर 0 आ गया, डेसिमल देने के बाद 0 भी आ गया, तो फिर हो गया 40, तो 5 8 जा 40, इस तरह से हम करते हैं। तो इस तरह से नहीं करना, ये आपको एक ही सेकेंड में आपको दिखेगा आंसर। करना क्या है, 24 में 2 मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पे आ गया 48, फिर लास्ट डिजिट से पहले एक डेसिमल दे दो, तो हो गया 4.8। क्यों, क्योंकि मैं ऊपर भी 2 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, नीचे भी 2 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ऊपर 2 मल्टीप्लाई करने से 48 आ गया, नीचे 10 हो गया। 10 में डिवाइड करना होता है, डेसिमल देना होता है। इसका मतलब क्या हो गया, हम कहीं पे भी 5 में डिवाइड करते हैं, तो 122 को मैं 5 में डिवाइड करूंगा, तो इसका मतलब क्या करूंगा, ऊपर में 2 मल्टीप्लाई करूंगा, 244 एंड लास्ट डिजिट से पहले एक डेसिमल दे दूंगा, आंसर 24.4 हो गया। 5 का डिवीजन एक ही सेकंड में आपको आंसर मिलेगा। बच्चे इस तरह से करते हैं, 5 2 जा 10, 2 आ गया, फिर से 2 आ गया, 5 4 जा, फिर से 2 आ गया, इस तरह से करते हैं तो टाइम जाता है। फिर से मैं देखेंगे तो इस तरह से आराम से आप कर पाएंगे अभी, क्योंकि हमारा ये जो कंसेप्ट हो यहाँ पे 148 को 5 में डिवाइड कर रहे हैं, मतलब ऊपर भी 2 नीचे भी 2 मल्टीप्लाई कर, क्यों, नीचे 2 मल्टीप्लाई करने से 10 आता है, 10 में डिवाइड करना आसान होता है, यहाँ पे 2 में मल्टीप्लाई करना भी आसान होता है। 296 होता है यहाँ पे, तो डेसिमल यहाँ पे, तो 296 आंसर। तो इस तरह से 25 में भी डिवाइड करना या 50 में भी डिवाइड करना बहुत आसान होता है। 36 को आप 25 में डिवाइड करेंगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा। आप 25 1 या 25 करेंगे, 11 आ गया, 0 आ गया, 24 इस तरह से करेंगे। मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई कीजिए, नीचे भी 4 मल्टीप्लाई कीजिए, तो ऊपर हो गया 144, 36 × 4 तो बहुत आसान से हो जाएगा। नीचे 25 × 4 मतलब 100 आ गया, मतलब 2 डिजिट छोड़ के आप यहाँ पे डेसिमल देना है, हो गया 1.44 आंसर। कितना आसानी से आपका 25 में डिवीजन हो रहा है 2 ही सेकंड में। बस 4 में मल्टीप्लाई करने के जितना टाइम लगेगा उतना ही आपको टाइम लगेगा। सो इस तरह से 50 में भी डिवाइड कर सकते हैं। 126 को 50 में डिवाइड करेंगे तो बच्चों को बहुत टाइम लगता है, फिर भी मैं कर लेता हूँ यहाँ पे आराम से, क्योंकि हमें मालूम है कि वहाँ पर 2 मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई करने से नीचे 100 हो सकता है। तो 252 हो गया, आपको दिखेगा, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। नीचे 100 आ गया, तो 52 को 2 डिजिट छोड़ के यहाँ पर डेसिमल देना है, 2.52, ये हो गया डिवीजन। देखिए कितना आसानी से मैं यहाँ पे 25 5 50 की डिवीजन कर रहा हूँ 2 ही सेकंड में। तो देखते रहिएगा, आगे मैं और भी वीडियो टेक्निक्स लाऊंगा, अच्छे अच्छे ट्रिक कैलकुलेशन लाऊंगा। तो थैंक यू।